ठीक है, तो कोई बताएगा व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस का डेफिनेशन। सेंटेंस क्या होता है, उससे आप लोग क्या समझते हैं? सेंटेंस, तो जो भी समझते हैं प्लीज बताइए, फिर मैम बताएंगी। चलिए सेंटेंस मतलब, सेंटेंस का लिखा जाता है या बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, नॉर्मल एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब एन कंबाइन टुगेदर मेक अ कंप्लीट सेंस या मीनिंग, मतलब शब्दों का एक ऐसा ग्रुप, शब्दों को एक इकट्ठा करके उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल बात कहने लायक जो बनता है वो होता है सेंटेंस। ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ चीजें बिल्कुल उसके रूल्स होते हैं, जैसे कि सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल। मैम, ठीक है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, कभी भी कोई भी नया वाक्य आप स्टार्ट करेंगे हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ओके, फिर इसका दूसरा नियम है, द वर्ड्स आर पुट टुगेदर इन अ प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, अब लिखना है हमें कि दिस इज अ बॉय, तो हर एक शब्द का एक प्लेस है ना, दिस इज अ बॉय। अगर आप लिखेंगे अ बॉय, अ दिस इज बॉय अ, तो कोई सेंस बनेगा नहीं। तो हमेशा एक मीनिंग और सेंसिबल सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस करने की जरूरत होती है। ठीक है, ये कुछ एकदम नियम है जो हर सेंटेंस में होने चाहिए। ठीक है, और एंड कैसे होगा हमेशा? फुल स्टॉप से। सेंटेंस, हाँ वो तो सही है फुल स्टॉप से, लेकिन सेंटेंस के वो होते हैं ना टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जानते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप, और बताइए, अगर सवाल है, क्वेश्चन है तो? और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, या तो क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे होता है आप लोग का? ये देखिए, ये जो है चैट में, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन हम लोग यूज करते हैं कुछ भी चौंकने के लिए, है ना, या बहुत दुख या खुशी, ये सब जतलाने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क कब यूज होगा? जब भी कोई वो सेंटेंस आपका, हमेशा जब कोई क्वेश्चन है, जब आप कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, पहला क्या होता है? एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एसर्टिव या डिक्लेरेटिव, फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस होता है जो एक नॉर्मल आपको बात बोल रहा है, जैसे कोई चीज डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, जैसे वी आर हैविंग अ क्लास, वी आर हैविंग पार्टी टुडे।
वी आर मूविंग, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी, ये आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ बता रहे हैं, उसमें कोई आपका इमोशन नहीं अटैच है ना, तो वो है आपका एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव मतलब आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, ठीक है। आई हैव लॉस्ट अ बुक, आई हैव बॉट अ न्यू बुक, आई एम वेयरिंग अ न्यू ड्रेस, ये सारा कुछ हो गया एसर्टिव सेंटेंस में, और इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, ठीक है। एसर्टिव सेंटेंस में कोई भी भाव प्रकट नहीं हो रहा है, तो उसको नॉर्मल आप एक फुल स्टॉप से उसको एंड कर देते हैं, ठीक है। समझे आप लोग? एग्जाम्पल और बताएगा कोई? और बताइए। और बताइए, कोई एग्जाम्पल दीजिए एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का। मैम ने जो भी बताया, अगर आप लोग एग्जाम्पल देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया है, या अगर कोई डाउट है तो पूछिए। और एक रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी साथ साथ में ना नोट डाउन भी करते जाएं, तो आपके अपने नोट्स भी तैयार हो जाएंगे मैम जो भी बता रही हैं। और जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम आए तो जरूर पूछिए उसको। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप लोग, कैसे भी चैट बॉक्स का स्क्रीनशॉट लेते रहिए, उसमें आपको ये मिलता रहेगा सब, हाँ मैम डेफिनेशन लिखते हैं, जो वगैरह। भी डेफिनेशन उसका हम्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बाद में। हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं? मंजू जी। हाँ निर्मला जी। निर्मला जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैम बहुत। मम्मी नहीं है। अच्छा तो आप बता दीजिए, आप क्लास करते हैं ना। तो आप ही बताइए, आप तो आंसर दे रही थी अभी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। दूसरा है, सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेशन, ये एक बार और हमने किसी क्लास में आप लोग बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेरोगेटिव सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेशन से आप लोग क्या समझते हैं? मंजू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज बहुत हाँ, धीमे है मंजू जी, आप टाइप चैट बॉक्स में लिख सकती हैं। आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। अच्छा नेटवर्क बोलिए बोलिए। गाँव गई है ना। हाँ बोलिए। चलिए कोई नहीं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन मतलब होता है पूछताछ, ठीक है। इंटेरोगेशन मतलब किसी भी चीज की पूछताछ, आप कब की कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब हो गया पूछताछ वाले सेंटेंसेस, ठीक है। तो अब जब पूछा जाएगा तो वो किससे एंड होगा? वो हमेशा क्या हो गया, उसमें पहला नियम उसका कि वो क्वेश्चन मार्क से होगा। जब भी वो सेंटेंस खत्म होगा, क्वेश्चन मार्क। वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू टीचिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हेन विल यू कम बैक। आप समझ रहे हैं? वेयर आर योर ग्लासेस, व्हाई आर यू स्टैंडिंग, ये सारा हो गया क्वेश्चंस, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, ठीक, ये हो गया क्वेश्चन।
व्हाट आर यू डूइंग। ये सिंपल सिंपल एग्जाम्पल हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। ठीक है, ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस बना सकते हैं। विच क्लास डू यू रीड इन। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, व्हाट जॉब आर यू डूइंग, कैसे करके बहुत सारे, कोई भी सवाल तो बहुत होते हैं। कोई भी सेंटेंस जब भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस कहा जाता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरा आता है, तीसरा आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब आपको कमांड दिया जा रहा है, आपको एकदम बोला जा रहा है कि उठो, बैठो। जैसे होता है ना कि जॉनी शट योर माउथ। ठीक है, या राजू स्टैंड अप एंड ओपन द डोर, जिसमें आप उसको, सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, कमांड दे रहे हैं। ठीक है, इसको लिखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, कमांड और रिक्वेस्ट, ये क्या होता है, इट एंड्स विथ। अब कमांड या रिक्वेस्ट में तो कोई सवाल जवाब है नहीं, कोई भाव है नहीं, तो इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे पहले एक कमांड की तरह दीजिए, कैसे, राजू ओपन द डोर। ठीक है, एक ये हो गया, और रिक्वेस्ट का क्या हो गया, प्लीज ओपन द डोर। प्लीज राजू ओपन द डोर। प्लीज लेंड मी योर बुक, या प्लीज हेल्प मी, प्लीज कम टू माई होम। है ना, ये हो गए रिक्वेस्ट, और दूसरा हो गया कमांड। ठीक है, ओके, हम लोग कैसे बोलते हैं, स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स। ठीक है, नाउ फिनिश योर लंच, बोलते हैं ना क्लास में या ऑफिस में, कहीं पे भी जो ऑर्डर दिया जाता है वो ऑर्डर हो गया कमांड, और दूसरा हो गया रिक्वेस्ट। ये दो टाइप के सेंटेंस जिसमें आते हैं उनको कहा जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, चौथा होता है, लास्ट बचता है, वो है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या क्या होता है, किसी को पता है। मंजू जी बोलने की कोशिश कर रही हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट में लिख दीजिए। मैम हमको नहीं समझ में आ रहा है। एकदम नहीं आ समझ रही आवाज, नहीं। फिर से कोशिश कीजिए। मैम समझ में नहीं आ रहा हमको। क्या चीज नहीं आया बताइए। इसका मीनिंग मतलब नहीं आ रहा है हमको, इसका क्या चीज है। हाँ, ये जो आप सवाल पूछे ना उसका मतलब जो मीनिंग है हिंदी में भी हम नहीं तरह से जवाब आपको कहाँ नहीं समझ में आया बताइए। बता दीजिए। ये जो क्वेश्चन पूछे ना उसका हमको आंसर नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, तो अभी जो बता रहे समझा रहे वो समझ में आ रहा है ना, मंजू जी, जो बता रहे यस हैं वो मैम तो आ समझ, रहा है समझ। वो आ रहा है ना, हाँ समझ में। एसर्टिव। हाँ हाँ, मैम आ रहा है। वो आ रहे हैं ना, तो पर- अभी चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और
एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब वो सेंटेंसेस जो आपके भाव को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। एकदम से आप किसी चीज में एकदम से चौंक गए, ठीक, या बहुत खुश हो गए या बहुत दुखी हो गए, तो वो सारा चीजें जो होती है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आती है, ठीक है। जैसे कि जैसे कहीं आप गए, हिंदी में क्या होता है, "अरे वाह कितनी सुंदर जगह है", ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, ठीक है। तो वो आपका एक्सक्लेमेशन आया, और ये एंड होता है उस एक्सक्लेमेटरी मार्क से। देखिए फिर से बना रहे हैं, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देते हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, प्लेस। ब्यूटीफुल गर्ल भी हो सकता है। हाँ, गर्ल भी। डर में भी, हाँ डर में भी, ठीक है। कोई भी भाव, दुख, डर, चौंकना, ठीक है। ऐसे भी होता है, जैसे लोग थक के कहते हैं ना, हे भगवान आज बहुत बदमाश बच्चे थे, उसमें भी ऐसे ही बोलता है, उसमें भी ऐसे ही होता है, हाउ नॉटी दीज किड्स वेयर, ऐसे करके लोग भी परेशान होते हैं। एक होता है सीधा बोलना, दीज किड्स आर नॉटी। एक ये हो गया आपका पहला वाला, जो हमने बताया था, एजर्टिव या डिक्लेरेटिव। ऐसे आप नॉर्मल बोलिए, जैसे एक टीचर दूसरी टीचर को बोलता है, दिस क्लास इज वेरी नॉटी, ठीक। दूसरा हो गया, इसी को अगर हम इंटरोगेटिव में डालें, तो दूसरा एक टीचर आया पूछे, हाउ नॉटी दीज किड्स आर, तो वो हो गया हमारा इंटरोगेटिव, है ना। फिर आ गया, दूसरा आ गया कि कमांड या कुछ, तो आप एकदम से, एक टीचर बोलती, प्लीज दीज किड्स आर वेरी नॉटी लुक आफ्टर देम, ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट, ठीक। अभी इसी चीज को अगर हम एक्सक्लेमेटरी में बोलेंगे, कोई पहली बार आया, ओ नो दीज हो सो नॉटी दीज किड्स आर, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी। तो एक ही सेंटेंस को बोलने के अलग अलग भाव हैं, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे इसी को अगर हम बोलेंगे, ओ गॉड, ये ऐसे हो गया, है ना। या डर, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई डरा हुआ है, तो उसको भी ओ नो ऐसे, दिस इज अ स्कैरी प्लेस, ये बहुत डरावनी जगह है, ओके। या ओ नो, आई आई सॉ अ वेरी बैड ड्रीम, होता है ना, मैं डर उसमें डर गई अपने सपनों में। तो ये सब हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अभी आपको समझ में आया, आप लोग को आया। कितने तरह के सेंटेंसेस बताए हमने, 4 तरह के। ठीक है, कितने हो गए हमारे, 4 तरह के सेंटेंसेस हो गए, ठीक। मेरे साथ सारा ये कर दिया है, सारी डेफिनेशंस को चैट में लिखी है। अब सेंटेंस का लास्ट पार्ट क्या आता है, एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। कोई भी सेंटेंस को अगर हम ब्रेक करेंगे, तो 2 पार्ट होते हैं, वो होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो चीज होती है सेंटेंस की
वो इंसान, प्लेस, सामान, जानवर, कुछ भी जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको कहा जाता है सब्जेक्ट। ठीक है। और क्या कहा जा रहा है उसको कहा जाता है प्रेडिकेट। ओके। जैसे कि द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर टू आवर होम्स। ठीक है। द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर टू आवर होम्स। इसमें हम बात क्या कर रहे हैं? पोस्टमैन की। हमारा ठीक है, हम बात करें पोस्टमैन। तो पोस्टमैन क्या करता है? वो है हमारे घर चिट्ठियां लाता है। तो इसमें अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या होगा? द पोस्टमैन हो गया सब्जेक्ट, और इसको हम ब्रेक कर दिए तो इधर हो गया सब्जेक्ट। ठीक। सब्जेक्ट हो गया, और प्रेडिकेट क्या हो गया? ब्रिंग्स लेटर टू अस, ब्रिंग्स लेटर टू आवर होम्स। ये क्या हो गया? ये हो गया प्रेडिकेट। सिंपल से है। सब्जेक्ट हमेशा वो चीज, भाव, प्लेस, एनिमल, कुछ भी जिसके बारे में कहा जा रहा है। द गर्ल इज रनिंग फास्ट। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? द गर्ल, हम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो तेज दौड़ती है। तो लड़की हो गई हमारी सब्जेक्ट, और हम क्या बात कर रहे हैं? इज रनिंग फास्ट। वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। ओके। ठीक है यस मंजू जी। यस मैम। आवाज स- सम हाँ, आवाज जा रहा है। बहुत धीरे आ रही है। आप बोलिए, हम कोशिश कर रहे हैं। समझे आप? हाँ यस मैम समझे। सब्जेक्ट उसका आप नाम है और जो रनिंग, जो दौड़ रही है मतलब रनिंग उसका हाँ, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट उसका नाम नहीं, सब्जेक्ट कोई भी चीज। जैसे अगर हम बोलेंगे इंडिया इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो अब इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है? हाँ तो हाँ। इंडिया सब्जेक्ट है और ब्यूटीफुल इंडिया हाँ, प्ले मतलब जिसके सब। और ब्यूटीफुल प्लेस वो प्रेडिकेट। हाँ, ठीक है। जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको कहा जाता है सब्जेक्ट। और क्या कहा जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, उसको कहा जाता है प्रेडिकेट। तो एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है। ठीक है। यस तो ऐसे ऐसे में दो सब्जेक्ट भी होते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोग में है, निमिषा एंड मंजू आर टॉकिंग ऑन द फोन। ठीक है। तो इसमें दो सब्जेक्ट हो गए ना? हाँ। नाम जो हो गए। दोनों है वो हम दोनों के सब्जेक्ट। बारे में बात किया जा रहा है। तो उसमें और जो निमिषा एंड मंजू हो गए सब्जेक्ट, आर टॉकिंग ऑन द फोन ये हो गए हमारा एक्शन है ना, तो ये हो गया प्रेडिकेट। ओके। मयंक इज ईटिंग शुगर। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट मयंक। है मयंक। ठीक है। और इसमें जो है वो आप समझ गए? जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में ही आए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है। वो कैसे बोलेंगे? व्हाट अ लवली प्लेस इज स्विट्जरलैंड, या इज इंडिया। व्हाट अ लवली प्लेस इज इन इंडिया इज, व्हाट अ लवली प्लेस इंडिया इज। एक सेकेंड। व्हाट अ लवली प्लेस इंडिया इज। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे हाँ, क्या बोले वाट पब्लिक प्लेस इंडिया। इंडिया ही है। हाँ, सब्जेक्ट आपको पहचानना होगा। सब्जेक्ट सेंटेंस के पहले भी शुरू में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। बट आपको सब्जेक्ट को पहचानना है। आपको सब सेंटेंस पढ़ के ये जज करना है कि किसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है। प्लेस ठीक है ना? प्लेस के बारे में। हाँ यस मैम।
ठीक है, जैसे बारिश शुरू हो गई, ठीक है, तो अब हम लोग बैठे बैठे बात बात करते करते हम लोग क्या कहेंगे, ओ नो, हियर कम्स द रेन, मतलब बारिश शुरू हो गई, हियर कम्स द रेन। अब इसमें क्या हो गया, रेन हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हियर कम्स द रेन, रेन ही सब्जेक्ट है। ठीक है, बोलने का तरीका बदल गया है ना। ओके, ठीक है। ऐसे ही और होता है एग्जाम्पल, जैसे बात करते करते हम लोग नहीं कहते, ये आ गए देखो जरा मास्टर साहब, तो पहले हमने क्या बोला, ये आ गए मास्टर साहब, हियर कम्स द टीचर। तो फिर इसमें भी टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, अब आप लोग तो समझ गए। बाकी इसके पहले ऊपर चार टाइप, फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस में सबके एग्जाम्पल, सबके डेफिनेशंस को अच्छे से करना है, ठीक है। मैम मेरा ना क्या मतलब मीटिंग से हट गया था ना, तो सब हट गया और हमको याद भी नहीं। अच्छा, स्क्रीन में रह रहा है मेरा। अच्छा रुकिए, तो फिर हम इसको, किसी ने लिया है स्क्रीनशॉट? हम ही आशा करके जी, भेज देते हैं, आप गीता लोग के जी। ग्रुप में डाल देते हैं। हाँ, ग्रुप। हाँ, ग्रुप में डाल दीजिए। हमारे पास एक एक सिर्फ करके सब डाल दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं मैम। अ, तो सभी ज्ञान दूत, हाँ, अगर किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है, हमारे साथ कुछ नए ज्ञान दूत जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए ये फिर से स्टार्ट किया गया है। पहला इंग्लिश का पहला टॉपिक है हमारा सेंटेंसेस। तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत या कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछे, कोई झिझक नहीं है। हम सब लोग यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं। तो मंजू जी सारा ये भेज रहे हैं हम आपको, देख लीजिएगा, ये लास्ट है, ठीक है। ग्रुप में सारा डाल दिया है, पूरी चैट। ओके, और लोग बताएं, आशा जी और रेवती जी, आप लोग को समझ में आया? यस मैम। कहीं कोई डाउट नहीं है? नो मैम। चलिए, आप लोग फिर वीडियो तो देखते ही है ना बाद में यूट्यूब में, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो आप ग्रुप में भी डाल सकती हैं, ठीक है। हम मेरे से, मेरे पर्सनल उस पे भी व्हाट्सएप नंबर सेम ही है ना, तो मेरे पर्सनल पे भी कर सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास में भी पूरा डाउट लेके आप लोग आ सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। आप लोग ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, और अगर किसी को कोई डाउट है तो नेक्स्ट हमारी जो भी सेशन होगा तो उसमें और आप पूछ ग्रुप में सकते मान हैं। लीजिए कोई नहीं डालना चाह रहा है, हाँ, ठीक तो है। नंबर जो मेरा है वो मेरा हाँ, पर्सनल ही मैम है, को भी ठीक भेज है, सकते उस हैं, पे आप आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर कर सकते दीजिए, हैं। ठीक है। ठीक है। तो मैसेज में बस इंट्रोडक्शन करके आप पूछ लीजिए क्या करना है, ओके, प्लीज ठीक बस है। डाउट मत रखिएगा, आप लोग के लिए ये सेशन होता है। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है ग्रामर के, हाँ, इसके इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानना है इसमें। और ये रेवती जी, रेवती जी आपको समझ में आया? आज गीता जी भी बहुत शांत है। हाँ, गीता जी के घर के पास पूजा हो रही है, उन्होंने बस कैसे भी ओ, अच्छा अच्छा। थोड़ा सा तो ये सब जगह होती है क्या आज, इसकी रथ यात्रा की पूजा? ये मैम अपने झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी, ये कोई बताएगा कैसे होता है? आशा जी। अच्छा, हमें लगा कि सिर्फ यहीं जगन्नाथ मंदिर में ही होती है और कहीं नहीं होती। आशा जी। जी रथ मैम। यात्रा निकाला जाता है। ओ, नहीं सब सर। जगह। उसके बाद शाम को फिर रथ यात्रा को मतलब ले जाया जाता है, घोड़ा सवारी रहता है उसमें। उसमें पंडित जी बैठे हुए रहते हैं रथ के ऊपर, बैंड बाजा बाजा रहता है उसके साथ,
उनको ले जाते हैं और फिर घुमा के लाया जाता है। ओ मतलब सब तरफ होता है हमको बिल्कुल मेरे ध्यान में तो पुरी में होता है और यहाँ रांची में जगन्नाथ मंदिर के पास होता है बस। वैसे बहुत धूमधाम से होता है और हर जगह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सभी को अच्छा आप बोली ना कि आज कामना। रथ यात्रा, हम सोचे बाकी जगह क्या प्रॉब्लम है वो तो यहाँ हो रहा मुझे होगा। वही लगा क्लास सबके तो सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट है तो प्लीज आप लोग जरूर पूछिएगा। तान सिंह जी, रेवती जी, निर्मला जी, गीता जी, आशा जी, मंजू जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कुछ पूछना है? नहीं तो आज का सेशन फिर यही एंड करते हैं। नहीं है मैम। ओके, ठीक है। आपको समझ में आ गया सर थान सिंह जी? एकदम क्लियर है? आप जी तो जी पहले मैम। भी कर चुके हैं इसे। हाँ हाँ ठीक है, मैम। ठीक। ठीक है, चलिए ठीक फिर है, तो सबको फिर आज से का बधाई। तो रथ यात्रा एंड एंजॉय करते करें। हैं। सभी को, मैम को बहुत बहुत बधाई, मेरे सभी ज्ञान दूत हम्म। को बहुत बहुत बधाई और बहुत ढेर सारी मेरी बेटी का शुभकामनाएं कल सभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट का टेस्ट है, को। मंडे टेस्ट वो कराना। ओके मैम। ठीक है, चलिए सबको नमस्ते, बाय। थैंक यू मैम।